मित्रों नमस्कार। अभी पुराना जो चुनाव हुआ वो चुनाव विभिन्न बातों पर लेकर लड़ा गया और उसके निष्कर्ष भी आए, लेकिन उसमें एक मुद्दा बहुत खास था। एक पार्टी बोलती है संविधान में संशोधन करने हैं और एक पार्टी बोलती है कि संविधान को बचाना है, संविधान में कोई चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये चलता रहा और फिर चुनाव हो गए और अब वापस स्थिति आई, लेकिन वही मुद्दा फिर लोगों के बीच में रहा कि संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा, चेंज होगा नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए मैं ज्योतिषीय विश्लेषण भारत की स्वतंत्रता की कुंडली 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे से, इसमें दो कुंडली बनती है। एक सूर्योदय की कुंडली, जब से भारत ने काम करना शुरू किया जो सूर्योदय हुआ, एक वो जिसमें संविधान की बातें शुरू हुई, तो वो रात को 12 बजे से है। तो इसमें जो स्थिति बनती है उसमें हम भारत की कुंडली का एक अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से ये मैं आपको बतलाऊंगा कि आने वाले समय में भारत में संविधान कब कब चेंज होगा, संविधान की स्थिति क्या होगी, और संविधान में संशोधन और संविधान बदलना दोनों अलग बातें हैं। तो संशोधन तो समय अनुसार होते रहें, लेकिन संविधान बदला जाए ये संभावनाएं ज्योतिष में पूरी दिखाई दे रही हैं और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा इस संविधान को बदलने से। कारण है कि ये जो संविधान है ये संविधान पुराना हो चुका है और उसकी अब कोई वैल्यू आने वाले समय के हिसाब से नहीं बचेगी। कारण है कि देश काल परिस्थिति से सब बातें बदल जाती हैं और आने वाला जो समय है वो सतयुग का समय है और ये जो संविधान बना हुआ है ये कलयुग का संविधान है। इसमें बहुत से कंप्रोमाइज़ करते हुए चीज़ें जोड़ी गई हैं और आने वाला जो समय है वो सनातन संस्कृति का समय है और पूरे विश्व का समय है। तो वो जो समय आएगा उस समय का एक अलग संविधान होगा जो पूरे विश्व को एक रूप से जोड़ने का काम करेगा और एक संस्कृति होगी और उसके अनुसार सब लोग उसके अधीन रहेंगे और वो सारी परिवर्तन इसमें आएंगे। तो ऐसा जो संविधान है भारत में भी बदलने वाला है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो ग्रह योग कब आएंगे, तो उसके लिए हम पहले भारत की कुंडली का एक अध्ययन करते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं और आने वाला समय भारत के लिए और दुनिया के लिए कैसा होगा और फिर स्थिति आगे उसमें क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की कुंडली। ये कुंडली है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में राहु विराजमान है, मंगल दूसरे स्थान पर हैं, सूर्य शुक्र चंद्र बुध और शनि ये तृतीय भाव में, गुरु छठे स्थान पर हैं और सप्तम भाव में है केतु। जब भारत का स्वतंत्रता आई उस स्वतंत्रता के समय में शनि की महादशा चल रही थी, शनि की महादशा में ही इसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहला तो शनि होता है न्याय का देवता और शनि बैठा हुआ है यहाँ पर तृतीय स्थान पर। जब भी कहीं ना कहीं कोई शनि का परिवर्तन होता है पूरी दुनिया में तो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें संविधान में उनके नियमों में जरूर होते हैं। तो पहला तो हमारी जो शनि की महादशा चली 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1965 तक। तो आप देखेंगे कि उस समय में संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए और कुछ चीज़ों को जोड़ा गया, कुछ चीज़ों को हटाया गया और समय के अनुसार सारी परिस्थितियाँ होती चली गई और बहुत सी नेगेटिव भी हुई जिन पर कि देश अब उस गलतियों को भुगत रहा है और परेशानी में है। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन दो समुदाय के बीच में हुआ। भारतीय सनातन संस्कृति और इस्लाम दोनों जब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो उस बेस पर भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ जो नेता थे कहीं ना कहीं विदेशी यूरोप के प्रभाव में आए और इस प्रकार से वामपंथियों के प्रभाव में आए और उस प्रभाव में आकर उन्होंने भारत को एक नया शब्द दिया, सेकुलर, जो शब्द कहीं होता नहीं है लेकिन वो दिया गया स्पेशली कि भारत को हम वापस गुलाम बना सकें। ये पूरे यूरोप की और वामपंथियों की पूरी एक व्यवस्था थी, उसके दबाव में भारत को लेकर ये सारी चीज़ें करवाई गई और भारत ने बहुत सारी परेशानियाँ भोगी। और इस प्रकार से जो दबाव के समय होते हैं उस समय में केतु वर्क करता है। तो केतु का शनि की महादशा में मई 2052 से जुलाई 53 तक ये महादशा शनि की में केतु की अंतर्दशा थी और इसमें दबाव बस
हमें फिर सेकुलर शब्द जुड़वाना पड़ा, कहीं कहीं कुछ कुछ करना पड़ा, तो ये स्थिति वहाँ पर नेगेटिव रही। और वो आज भी वो सेकुलर शब्द इस देश के लिए खाज बन चुका है, जो देश की जो मूलभूत संरचना है उसके लिए बड़ा डिस्टर्बेंसिंग है। और आज इस देश को वापस, हम पूरे देश को एक करना चाहते हैं, लेकिन अब देश वापस जातियों में बंटता हुआ चला जा रहा है। और इस चुनाव से भी ये प्रतीत हुआ कि इस को जातियों में बांटने में ये वामपंथी भी सफल हुए, साथ ही यूरोप के कुछ जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपति थे वो भी अपना पैसा लगाकर उसमें सफल हुए हैं देश को जातियों में तोड़ने में। तो अब स्थिति फिर ये बनी कि 52 से 53 तक का जो केतु का समय था, यही समय 82 से 89 का समय रहा। 82 से 89 का जो समय, विशेष रूप से जब केतु आता है तब विध्वंसात्मक निर्णय होते हैं। तो 82 से 89 तक के आपने समय में देखा होगा कि भारत में बहुसंख्यकों के खिलाफ बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, जो अब बड़े घातक रूप से सामने आ रहे हैं, और ऐसा परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और 65 से 82 तक का ये जो समय था, इस समय में बुध की महादशा थी। बुध यहाँ पर फिर 33 स्थान पे शनि बुध का एक संयोग बनाया, तो उस समय में भी जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन भी बहुत बेहतर नहीं हुए। उसमें भी एक बहुसंख्यक जो तबका है उसकी यहाँ पर उपेक्षा की गई, और उस उपेक्षा में बहुसंख्यक के खिलाफ बहुत सारे कानून यहाँ पर बनाए गए। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र रही। अब फिर हम इसके आगे चलते हैं। आगे आने में जो एक 10 साल के कुछ संशोधन थे, कुछ हो पाए कुछ नहीं हो पाए, विशेष रूप से 2004 से 14 के बीच में, तो वहाँ भी नेगेटिव ज़्यादा रहे। अब 14 के बाद फिर स्थिति बनती है कि जब सितंबर 2015 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई, सितंबर 2025 तक, तो चंद्रमा की महादशा में बहुत सारे संशोधन हुए। चंद्रमा स्वग्रही है, इसलिए आपने राम मंदिर 370 और बहुत सारी धाराएं वाराएं को जोड़ना घटाना किया गया, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं। संविधान के कुछ धाराओं में संशोधन था, बहुत सी धाराएं इसमें हटाई गई, कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई जो एक नियम सम्मत थी और देश की सुरक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो चंद्रमा स्वग्रही है, इसलिए उसने जो भी इसमें संशोधन हुए हैं, और ये संशोधन अभी होते रहेंगे सितंबर 2025 तक, जो छोटे छोटे होंगे, सामान्य होंगे, जिनमें कि सब लोग तैयार होंगे। लेकिन आगे अब जो स्थिति होगी वो बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि अब समय है तृतीय विश्व युद्ध का। 2019 17 नवंबर 2019 से ये तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है, और ये लगातार चलता रहेगा, और इसका समापन होगा 2032 में जाकर। और अब 2025 अप्रैल के बाद ये घातक होता चला जाएगा। अभी भी कोई कमज़ोर नहीं है, कई देशों के लिए तो अब लग ही रहा है। पहले मैं बोलता था कि चल रहा है तृतीय विश्व युद्ध, लोग बड़े कमेंट्स करते थे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अजरबैजान आर्मीनिया वाले छोटे से देश में लड़के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन चिंगारी है, धीमे धीमे लग के बड़ी आग बनती है और विस्फोट होता चला जाता है। अभी इसमें स्थिति यह बन रही है कि इस विश्व युद्ध के अगले हिस्से में अब उत्तर पूर्व और यूरोप, इन सब के बीच में अब बड़े घमासान की स्थिति निर्मित बहुत जल्दी होने वाली है, ये भी आप इसमें देखेंगे। और ये जो जितने भी भारत के खिलाफ यूरोप ने काम किया, भारत के खिलाफ विशेष रूप से वामपंथी हैं, इन देशों ने भारत के खिलाफ काम किया। अब इन सब की बारी है, क्योंकि भारत को जितना भोगना था उसने भोग लिया। अब भारत सुख भोगेगा, दुख नहीं भोगेगा। एक बार अभी और है युद्ध, तृतीय विश्व में जो नुकसान होगा वो होगा, फिर एक चेंजेस आएगा। वो चेंजेस भारत के लिए बहुत बेहतर होगा, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा, और उसमें संविधान में संशोधन होगा। तो अब जो मंगल की महादशा है 11 सितंबर 2025 से, अध्ययन के लिए, भारत के भविष्य के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए यही एक महादशा है जो सबसे महत्वपूर्ण महादशा है, जिसका एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक एक दिन को यदि कैलकुलेट करें तो इन 7 साल का बहुत विस्तृत ब्यौरा आपके सामने ज्योतिषी बड़ी क्लियर रूप से दे सकता है। अभी नोटबंदी का एक चरण और आएगा जिसमें 500 के नोट भी खत्म होंगे। पहले हमें नोटबंदियों में ये होता था मुद्रा चेंज होगी, मुद्रा बढ़ेगी। जब 2016 में आकस्मिक नोटबंदी आई तब भी हम लोग प्रेडिक्शन थे कि मुद्रा में कुछ चेंज होगा, लेकिन ये नहीं था कि एकदम बंद होके आ जाए, क्योंकि हमारा टाइम कहीं बंद ही नहीं हुआ, तो वो हम एनालिसिस नहीं कर पाए, तो वाल चेंज पर हम ध्यान दे पाए। अभी 2000 के नोट बंद हुए, अब 500 नोट की बारी है। तो ये
2025 में सितंबर के बाद से ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर अब ये चेंजेस आएगा। और इस अक्टूबर नवंबर के बाद जब शनि वापस मार्गी होगा तब फिर चेंजेस होने शुरू होंगे और फिर विपरीत स्थिति बनना शुरू होगी। और मार्च अप्रैल के बाद यहाँ भी फिर घमासान होना शुरू हो जाएगा 2025 में। देश की स्थिति को देखते हैं तो बहुत टफ पोजीशन से अब पूरी दुनिया गुजरेगी अप्रैल 2025 के बाद, जहाँ खाने के भी लाले पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो भविष्यवाणी की थी कि सब देश जितने भी कई चीन है और ये काफ़ी सारे देश हैं, भारत का उत्तर पूर्व है, ये सब बाढ़ से कराह उठेगा। तो अभी तो बाढ़ इतनी आई है कि थोड़ा सा बच रहा है, गाड़ियाँ बह रही, कुछ कुछ हो रहा है। आने वाले समय 2025 की जो बाढ़ है, 2025 का जो भूकंप है, 2025 की जो हवा है, 2025 की जो अग्नि है और 2025 की जो गर्मी है, ये अब और बढ़ेगी। 26 में आपके कूलर सब बंद कर देंगे। तो ऐसा लगातार टेम्परेचर पृथ्वी में बढ़ना शुरू होगा। और अभी से 2 साल पहले, 3 साल पहले यदि आप उत्तर पूर्व के पहाड़ देखेंगे और उनको यदि आप खरोचते थे तो पानी रहता था, उसमें गीले हुआ करते थे। अभी आप जाकर देखना, पहाड़ जरा सा गिरा हो पूरा पाउडर उड़ते रह जाएगा। पहले मलबा धसकता था, धूल उड़ती नहीं दिखती थी। अभी आपने देखा हो मलबा धसका तो कितनी भयंकर धूल वहाँ पर उड़ी है। तो ये जो अब चेंजेस आ रहे हैं, ये प्रकृति अपने चेंज को लगातार करती जा रही है। और ये चेंज मंगल की महादशा, क्योंकि मंगल पृथ्वी पुत्र है और जब मंगल की महादशा आती है तो पृथ्वी में बहुत से चेंज होते हैं। पृथ्वी का नीचे का पानी सूख रहा है, वाटर लेवल डाउन जाते जा रहा है। जो लोग पेट्रोल और इन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हैं वो भी 9-9 किलोमीटर तक जा चुके हैं अंदर, अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो पृथ्वी अपने स्वरूप को छिपा रही है। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने एक बार ही अपने स्वरूप को छिपाया। भगवान कृष्ण से पहले भी ऐसा हुआ था, भगवान राम से पहले पृथु राजा थे तब भी ऐसा हुआ था। पृथ्वी ने अपने रूप को छिपाया था। फिर भगवान की उत्पत्ति हुई, जब भगवान आए वापस पृथ्वी ने अपने सही रूप को निकाला और सब कुछ ठीक हुआ। तो ये स्थिति है बनने वाली। इतना वर्णन मैंने इसलिए किया कि अब जो संविधान की बात आप करते हैं, एक बोल रहा है मैं संविधान को कुछ नहीं होने दूंगा, एक बोल रहे हैं संविधान में कुछ संशोधन कर लो, एक पॉजिटिव जा रहा है, एक टोटल नेगेटिव जा रहा है। जो दिखे सो वो कर लो, वो तत्काल नेगेटिव पोजीशन पर देश की हैं। तो अब जो समय मंगल का जैसे ही आएगा 2025 में 11 सितंबर के बाद, तो अब भारत के साथ मंगल की स्थिति दूसरे स्थान पर है और मिथुन राशि के ये मंगल है। और मंगल का यदि देखा जाए तो सप्तम भाव में और द्वादश स्थान के स्वामी हैं, जो सप्तम से अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। ये जो संकेत दे रहा है और द्वादश भाव से तीसरे स्थान पर है, ये संकेत दे रहा है कि भारत पराक्रम भी बढ़ाएगा, भारत युद्ध में भी कूदेगा और भारत में विजयश्री को भी प्राप्त करेगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मंगल के कारण बहुत तेज़ी से हो रही हैं, क्योंकि मंगल जहाँ विध्वंस का कारक है, लेकिन दूसरे स्थान पर बैठकर कुटुंब की सुरक्षा का कारक भी बनता है। कुटुंब को जहाँ लड़वाता है, कुटुंब के साथ संकट लाता है, तो वहाँ जब संकट हल होता है तो कुटुंब एक सुरक्षित स्थिति में भी लेकर आता है। और ये जो संविधान में संशोधन की स्थिति बनती है, तो अब संशोधन मंगल में नहीं होगा, मंगल में पूरा संविधान ही बदलाएगा। ये संविधान अब समाप्त, फिर नए संविधान की उत्पत्ति होगी। वो जो नया संविधान होगा वो भारत की भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुरूप होगा, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करेगी। और वो जो स्थिति बनने वाली है, उस स्थिति में यदि मैं आपसे थोड़ा सा सिलसिलेवार आपसे चर्चा करूं, तो पहला तो सितंबर 25 से फरवरी 26 तक मंगल में मंगल रहेंगे। तो किसी की ग्रह की महादशा में उसकी अंतर्दशा बहुत बेहतर नहीं होती है। तो यहाँ पर हम उन देशों को देखेंगे जो अभी हमारे दोस्त बने हुए थे, वो सब दुश्मन के साथ मिलेंगे। चीन जैसे देश तो हमारे खिलाफ सामने आएंगे और जितने भी घृणित देश हैं वो सब चीन के साथ आकर, क्योंकि भारत उस समय सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा 2026-27 में, तब ये भारत पर अटैक करने की स्थिति में आएंगे। फरवरी 26 से फरवरी 27 तक राहु की अंतर्दशा होगी मंगल में। मंगल में राहु अंगारक योग बनाता है, ये उकसाता है और भिड़वाता है। तो 26 और 27 का यहाँ पर ये योग बनता है। इस योग में भारत पाकिस्तान के बीच में एक खटपट की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, जिसमें भारत बड़े संयम के साथ काम लेगा और स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। चीन उसको समझ भी नहीं पाएगा कि भारत इतनी अकलबंदी से कैसे काम कर गया,
क्योंकि चीन का एकमात्र भारत के प्रति ध्येय है जो उसके अंदर चल रहा है कि भारत पाकिस्तान को लड़ाकर भारत के वेपन्स को ख़त्म कर दो, भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने दो, और फिर इसके बाद मैं पूरी फोर्स के साथ भारत पर कब्जा करूं, भारत पर आक्रमण करूं, तो मुझे विजय श्री मिल सकती है। तो यहाँ जो फरवरी 26 से फरवरी 27 की स्थिति बनती है वो यही स्थिति बनती है। और अभी जो वो उकसा रहा है लगातार, आपने देखा होगा कि अभी आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ये आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती रहेंगी। अब इसमें कनाडा भी शामिल है। ये कनाडा जो अमेरिका है आपका दोस्त नहीं है, बड़ा आस्तीन का सांप है जो आपको धीरे धीरे से पिघलाएगा। कनाडा में जो एक बटालियन बैठी हुई है, भारत का एक विभाजन और खालिस्तान के नाम पर कराना चाहते हैं, अब ये सक्रिय होकर आतंकवादियों को जम्मू के बजाय अब पंजाब से भेजना शुरू करेंगे। अब पंजाब की तरफ से भारत को सुरक्षित रहने की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही है और चीन इसमें पूरा सहयोग प्रदान करेगा। अब तो खैर क्लियर भी हो गया कि हथियार जो मिल रहे हैं वो चीन से बने हुए हथियार ही आ रहे हैं। और मैं तो सालों से बोलता आ रहा हूँ कि जो आतंकवाद है पाकिस्तान नहीं फैला रहा है। पाकिस्तान को चीन ने इतना गिरा दिया है कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी भारत के खिलाफ जा रहा है, ना चाहते हुए भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। वो सोचता भी है भारत से दोस्ती का, तो चीन फिर कुछ हमला करा देता है तो भारत उससे फिर विमुख हो जाता है और उनको समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। तो ये जो स्थिति बनी नेगेटिव बन रही है। अब आएगा गुरु 27 से 28 के बीच में, फरवरी 27 से फरवरी 28। ये वो समय होगा जब हमारी कूटनीति सफल होगी और छठे स्थान पर बैठा हुआ गुरु हो सकता है भारत की विश्व युद्ध में इसमें धीमे से एंट्री होना शुरू हो जाए। और फरवरी 28 से मार्च 29 के बीच में, बल्कि ये कह सकते हैं फरवरी 27 से मार्च 29 के बीच में भारत इस विश्व युद्ध में एंट्री कर जाएगा, अपनी चातुर्यतापूर्ण स्थिति से करेगा। और फरवरी 28 से भयंकर युद्ध होगा जिसमें कि ज़बरदस्त नुकसान की स्थिति होगी। और गुरु चूँकि अष्टम भाव का स्वामी है तो युद्ध जरूर कराएगा, और शनि जो है नवम और दसम का स्वामी है। तो ये स्थिति बताता है कि भारत को इसमें विजयश्री मिलेगी और कूटनीतिक रूप से भी मिलेगी और युद्ध के रूप में भी मिलेगी। तो यह एक स्थिति अच्छी बनती है। फिर आता है फरवरी 29 से फरवरी 30। यह समय बुध का समय है, तो यहाँ कुछ व्यवस्थाएं फैलती रहेंगी। मार्च 2030 से अगस्त 2030 तक का ये समय केतु का समय है। यहाँ पर फिर वही 1947 वाली स्थिति बनेगी कि अब यहाँ पर फिर हिंदू मुस्लिम एक बार स्थिति यह नेगेटिव होगी, और उस समय में फिर भारत में जो स्थिति बनेगी उस स्थिति पर समझौते की पोजीशन आएगी और वहाँ फिर नए संविधान की रचना की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। फिर आएगा अगस्त 2030 से अक्टूबर 2031। इस समय में कुछ समझौते चलेंगे, सामान्य बातें होंगी, बातचीत का समय आएगा, पूरी दुनिया में शांति की स्थिति बनने लग जाएगी, सब जगह हाहाकार होगा, कोई भूखा मर रहा होगा, कोई अलग स्थिति में होगा, और वहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनी रहेगी। और नेगेटिव होने के कारण एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे और फिर वही कबीलों में अपने अपने देश अपनी अपनी जो बच गए वो अपनी व्यवस्थाओं को करना शुरू करेंगे। अब आएगा 4 अक्टूबर 2031 से लेकर 11 सितंबर 2032। यह समय होगा मंगल की महादशा में सूर्य का और मंगल की महादशा में चंद्र का, जहाँ होगा भारत का सूर्योदय, भारत के विश्व गुरु बनने की स्थिति। 4 अक्टूबर 2031 से फरवरी 2032 के अंदर जब सूर्य की अंतर्दशा होगी तब भारत विश्वगुरु बन चुका होगा और हर देश भारत के आगे नए संविधान की बात करेगा और उस पर भारत सफल होगा। और नया संविधान किसी भी स्थिति में अक्टूबर 31 से सितंबर 32 के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। तो नए संविधान संशोधन की हम बात करते हैं तो ज्योतिषी दृष्टि से 2031 से 2032 के अंदर कोई कितनी भी दम लगा ले भारत के संविधान को बदलने से नहीं रोक सकता। और जो भारत का संविधान होगा वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा, सनातन संस्कृति के अनुरूप होगा। उसे भारत ही नहीं 80% दुनिया उस संविधान को स्वीकार करेगी। चूँकि विरुद्ध धर्माश्रयी लोगों का भी जिंदा रहना जरूरी है और उनके बिना तरक्की नहीं होती है, इसलिए वो भी यहाँ पर रहेंगे और सनातनी भी यहाँ पर रहेंगे। सत्व प्रकृति का बोलबाला होगा, रजस प्रकृति बहुत कम रहेगी और तमस प्रकृति तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो जितने तामसी लोग हैं, जितने मांसाहारी लोग हैं, ये तो मेरी तरह 2032 देख भी नहीं पाएंगे। और फिर जो एक संस्कृति नई होगी उस संस्कृति के अनुरूप फिर नई व्यवस्थाएं होंगी, फिर नई प्रकृति होगी, फिर सब आनंदित होंगे। तो ये जो ग्रह योग हैं
ये निश्चित रूप से रहेंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है मेरी कैलकुलेशन के बारे से। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और चैनल सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।